इंदौर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भागीरथपुरा के पीड़ितों का सही इलाज नहीं हो पाया। दूषित पानी पीने का ये मामला, अस्पताल में तड़पते मरीज का एक वीडियो सामने आया है। दर्द से बुरी तरह से ये मरीज तड़प रहा है, उसे इलाज की जरूरत है। निःशुल्क इलाज करने की बात कही गई थी, लेकिन ये इस मरीज को ज्यादा तकलीफ हो रही है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है। पीड़ितों का इलाज सही नहीं किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। भागीरथपुरा का ये पूरा मामला, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से मौतों के मामले में मोहन सरकार लगातार घिर गई है, लेकिन एक्शन में भी है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि कुछ को हटाया गया है। दूषित पानी से अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं। दूषित पानी की लैब रिपोर्ट ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पानी पीने योग्य है ही नहीं। सैंपल्स में फीकल कोलिफॉर्म या ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजुआ जैसे जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं इसी पानी में। और पानी में हैजा फैलाने वाला विब्रियो कोलेरियो भी मिला है, जो कि बैक्टीरिया है, लेकिन सरकारी तंत्र इसे अब भी प्रारंभिक रिपोर्ट कहकर टाल रहा है, जबकि सब कुछ क्लियर है इस रिपोर्ट के माध्यम से कि पानी दूषित है। और दूषित पानी मामले में सरकार का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम कमिश्नर को ही हटा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया सस्पेंड कर दिए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी सस्पेंड किए गए हैं। इस मामले में सरकार की ओर से कार्रवाई हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह से कांग्रेस जो विपक्ष है वो हमलावर है सत्ताधारी पार्टी पर। और जहरीले पानी से जो मौत है उसके बाद अब सरकार एक्शन में आई है, सरकार हरकत में आई है। इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। नोटिस बताया गया है, शो कॉज नोटिस, कि आखिर ये घटना क्यों हुई। अपर आयुक्त को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण का काम वापस ले लिया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। तो सरकार का ये एक्शन तो है, लेकिन सरकार के एक्शन के बाद सस्पेंड हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव TV9 के सवालों से बचते हुए नजर आए। हमने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बचते हुए नजर आए। देखिए किस तरह का उनका रवैया देखने को मिला। मैं मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, प्लीज। क्या आपको आसान टारगेट समझ के हटाया गया है? क्या आप मानते हैं कि आप ही की कोई गलती थी इसलिए आपको हटाया गया? आपको लगता है आप ही की गलती थी? टेंडर को लेकर इतनी सारी चीजें बात करने के लिए आपको अपनी बात तो रखना चाहिए सर, कम से कम। क्या हुआ सर? कम से कम आपको मैं बड़ी विनम्रता से एक बार आप बताइए। मैं बड़ी विनम्रता से सवाल कर आपको नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा। मैं मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। आपको कमिश्नर साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से बात करने, मैं अधिकृत नहीं हूं। और इंदौर में दूषित पानी को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2019 में भी फेल हुए थे पानी के सैंपल्स। कुछ इसी तरह का मामला था जब सैंपल्स लिए गए। जांच में से 60 में से 59 सैंपल फेल हुए थे 2019 में भी। और पानी में जानलेवा बैक्टीरिया उस वक्त भी मिले थे। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र तक लिखा, चिट्ठी तक लिखी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब मौत हुई उसके बाद अब एक्शन हो रहा है। लापरवाही की यह हद है। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 बार नगर निगम इंदौर को चिट्ठी लिखी। शहर के 60 में से 59 इलाकों में जो सप्लाई वाला पानी है पीने योग्य नहीं है। जो पानी पीने वाला है वो योग्य नहीं है। और 2016-17 और 2017-18 में 60 जगहों से पानी के सैंपल्स लिए गए थे। इन सालों में जांच रिपोर्ट साल 2019 में आई। 60 में से 59 जो सैंपल थे वो फेल पाए गए। इससे बड़ा सबूत कुछ और नहीं हो सकता। पानी के सैंपल्स फेल आने के बाद भी पानी की सप्लाई बंद नहीं की गई। और इसीलिए ये जब सप्लाई बंद नहीं की गई तो 2019 में सरकार नहीं जागी, और अब जाकर 2026 में ये मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है। शुभम गुप्ता हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, इस मामले में सरकार तो हरकत में आई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इससे पहले जब सैंपलिंग हुई थी पानी की, उसमें से 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए थे। उस वक्त सरकार नहीं जागी इस मामले में। बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि। और 2016, 17, 17, 18
इन 2-4 वर्षों में सैंपलिंग की गई और एक नहीं बल्कि इंदौर के 59 स्थानों की पानी में की सैंपलिंग की गई और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई उसमें यही पाया गया कि ये पानी पीने लायक नहीं है। मगर नगर निगम के अधिकारी न तब जागे थे न अब जागे हैं। अभी भी आप देखिए कि 6 महीने पहले से शिकायत की गई थी मगर कोई हरकत में नहीं आया। मेयर को अगर आप देखें तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो टेंडर जारी कर दिया था मगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उसे स्वीकृति नहीं दी गई। वो निगम के टेंडर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी हमने दर्शकों के सामने रखी है कि देखिए 17 सितंबर को इसे ओपन कर देना था मगर जब ये पूरी मौतें हो गई उसके बाद 29 दिसंबर को ये टेंडर ओपन किया गया है। तो इस तरह से लापरवाहियाँ रही है मगर बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र, क्योंकि इंदौर के नगर निगम आयुक्त का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब उन्हें दूसरे विभाग भेज दिया गया है। इससे पहले इंदौर में 36 मौतें हुई थी बावड़ी में लोगों के मर जाने से, उस समय भी सिर्फ तबादला किया गया था। तो माफ़ कीजिएगा, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं निधि कि क्या दोषियों पर सिर्फ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये तो काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ मौत के आंकड़े किस तरह से छुपाने का काम प्रशासन कर रहा है। कल इंदौर के कलेक्टर से हमने बातचीत की, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुल 5 मौतें हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि 8 मौतें हुई है। बीजेपी के ही पार्षद कहते हैं कि 15 मौतें हुई है। तो ये किस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, किस तरह की गफलत चल रही है कि कोई सरकार का मंत्री, सरकार का कलेक्टर या फिर पार्षद एक आंकड़े पर नहीं है। मौत के आंकड़े को सिर्फ एक नंबर समझ लिया है, कोई 5 कह देता है, कोई 8 कह देता है, मगर उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। एक जो सबसे इन मौतों में जो सबसे कठिन तस्वीर हमने देखी है वो ये थी कि एक 6 साल के मासूम की मौत हुई। 10-12 साल के बाद, काफ़ी मन्नतों के बाद घर में बेटा पैदा हुआ और उसे दूध में पानी पिलाते रहे और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। दूसरा जो वीडियो अभी हमने स्क्रीन पर ऑन किया कि मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और मरीज़ की स्थिति आप देखिए किस तरह से वो तड़प रहा है। तो तकलीफ़ों के साथ ये मौत हुई है और इस मौतों के बाद जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर देना या तबादला कर देना, इतना तो कम से कम काफ़ी नहीं होगा। बिल्कुल ये नाकाफ़ी है जो भी कार्रवाई की गई है, जैसा कि शुभम बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार आखिर क्यों नहीं जागी? इतनी मौतें हो गई और मौत को लेकर, मौत के आंकड़े को लेकर इस तरह का विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम ये जानकारी देने के लिए। और इंदौर प्रशासन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि पीने के पानी में सीवर का पानी आखिर कहां से आ रहा था और कहां से मिल गया। देखिए शुभम गुप्ता की ये लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भागीरथपुरा की है और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था जिसमें सीवेज का पानी मिला। मगर अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक उस सिस्टम को हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से लीपापोती की गई थी, मगर अब इस लीपापोती पर भी मिट्टी डाली जा रही है। कुल मिलाकर अब कोई और ये तस्वीर ना देख सके, ना दिखा सके कि किस तरह से लिपापोती की गई, उस पर ही मिट्टी डालने का काम अब प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत में ये कह दिया गया बड़ी आसानी से कि देखिए ये जो पुलिस चौकी है उसी के सीवेज का पानी इस जो पाइपलाइन में जा रहा था। और आप हैरानी की बात देखिए कि यहाँ का जो पानी था वहाँ से तो लीकेज हुआ ही हुआ, इस पाइपलाइन में भी लीकेज यहीं पर था। इस तरह से 3 गड्ढे और इस पूरे क्षेत्र में खोदे गए हैं, मगर अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि यहीं से लीकेज हुआ था। और बीजेपी के पार्षद यही बात कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 8 दिन का समय हो चुका है मगर अभी तक ये समझ नहीं आया है कि दूषित पानी आखिरकार कहाँ से आ रहा था, कहाँ से लीकेज हुआ था। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि प्रशासन किस तरह से चीज़ों की लिपापोती कर रहा है। शुरुआत में ये बात कह दी जा रही है कि दूषित पानी यहाँ से आया था। जब हम तस्वीरें दिखाते हैं तो उसके बाद अब इस तरह का भी सबूत ना रहे कि क्या कुछ दिखाया गया था, उसी पर भी इस जेसीबी के ज़रिए मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है।